मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, UP के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, जिसका कमेंट के अंदर आपने आंसर भी दिया होगा, तो कमेंट को बाद में पढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। इफ Z and W आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लास्ट लेक्चर था, अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, और कंप्लीट अगर वीडियोस देखनी है तो वो भी लिंक मिल जाएगा, जो थ्योरी बेस्ड होती हैं। ये क्वेश्चंस हैं। Z का मॉडुलस इज इक्वल टू ओमेगा का मॉडुलस था, आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई था, देन Z इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा का बार माइनस ओमेगा का बार। तो Z का मॉडुलस इज इक्वल टू ओमेगा का मॉडुलस, आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई दिया हुआ था, ये मैंने आपको हिंट दिया था। तो ये अगर पाई दिया हुआ है तो हमने इनका मॉडुलस सेम है, तो मतलब हम क्या मानते हैं, जब हम पोलर फॉर्म के अंदर मानते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो W को मैंने मान लिया, ओमेगा को मैंने मान लिया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो मॉडुलस है वो Z के मॉडुलस के इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे, और ये है दोनों किसमें, दोनों आपस में मिलकर के पाई ही बनाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, पाई बनाते दोनों मिलकर के सेकंड क्वाड्रेंट। तो पाई में से मैं माइनस कर सकता हूं इसको, और पाई में से जब मैं माइनस करूंगा तो उनका जब मॉडुलस लूंगा तो वो दोनों सेम आने चाहिए, बस ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। r आ गया कोस, तो मैंने क्या कर दिया, पाई माइनस कर दिया, पाई माइनस थीटा हो गया, पाई माइनस हो गया। तो पाई माइनस होने से कोस में, कोस पाई माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो गया, r माइनस कोस थीटा, और आयोटा साइन पाई माइनस थीटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो यहां रह गया साइन थीटा ही, ठीक है। तो यहां पे आगे देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब हमें किस टाइप से ये बनाकर, अब यहां देखिए Z है ये वाला, ठीक है, ये वाला Z है, ये निकल करके आ गया Z, ये रहा W, ये रहा, इन दोनों का मॉडुलस करेंगे सेम आएगा, क्यों, मॉडुलस क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा, सारे का रूट आ जाएगा। ऐसे ही ये भी आ जाएगा, प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, जब हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है, अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं तो आयोटा वाली टर्म नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होती तो नेगेटिव हो जाती, तो Z इज इक्वल टू माइनस आर, तो यहां आ गया कोस थीटा, ठीक है, यहां मैंने Z का बार लगा दिया, ठीक है, तो Z का बार लगा दिया मैंने, या आप क्या करो, इसी को ही हम प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, बार लेकर के, ठीक है, इधर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको इन दोनों को सेम लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा के कारण जो है ये जब बार हटाएंगे तो आयोटा नेगेटिव साइन देगा, तो वही सेम आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, Z इज इक्वल टू मेरा क्या आया, माइनस आर, ये सारा का सारा क्या है, एक प्रकार से जो हमने पहले देखा था ओमेगा है, तो ओमेगा का बार हो गया, ठीक है, तो पूरा पूरा माइनस ओमेगा बार हो गया, ओमेगा का बार, क्योंकि R इंटू ये सारा क्या है, ओमेगा है, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा बार। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 4 करेक्ट होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखते हैं आंसर्स किस किस ने दिए। तो यहाँ पे है संदीप जी ने जो है, वैसे आंसर काफ़ी सही देते हो आप, बट ये वाला आंसर आपका सही नहीं है। 31 का बी आंसर दिया आपने, माइनस ओमेगा, बस बार की आपकी गलती रहेगी होगी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, यही छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं एग्जाम के अंदर भी। तो कमेंट देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो हमारी 4 नंबर वीडियो थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, तो उस पे अब देख लेते हैं। लास्ट 13 आवर्स में, अभी 13 घंटे हो चुके हैं, तो 46 कमेंट आए हैं। पहले से कमेंट कम हुए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी था, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाएंगे कमेंट तो, और अभी तक जितने आए हैं वो हम देख लेते हैं।
तो आयुषी श्रीवास्तव जी अमेजिंग क्लास, थैंक यू सो मच आयुषी जी। मनीषा जांगड़ा, थैंक यू सर फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू मनीषा जी। अरुण रोहिला, नाइस सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, थैंक्स सर फॉर योर एफर्ट्स, थैंक यू सो मच अरुण जी। ठीक है, अंजू अग्रवाल, थैंक यू सर। इनका आंसर जो है 31 का डी है, बिल्कुल सही है। लास्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो है हम देख रहे हैं किस किस ने कमेंट किया है। इस वीडियो में भी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, वो उसका आप कमेंट जो है ना करोगे तो जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका भी नाम लिया जाएगा। थैंक यू सो मच मिशन डीएसएससी फॉर फ्री लाइव क्लासेस, ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच शुभम जी। तपस्या मलिक जी ने भी किया है, हेलो आशु सर, यू आर हैविंग ए डैशिंग पर्सनैलिटी एंड लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। जैसे जैसे यही आपका जैसे जैसे प्यार मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा ना, वैसे वैसे जबरदस्त लेवल के क्वेश्चन जो है ना आपके लिए मैं लाऊंगा, और वो सीरीज जो है आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है। अगर आप किसी को प्रीमियम कोर्स चाहिए तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना मिशन डीएसएसबी, उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू सो मच स्निपर गुरुजी। और उसके बाद हम देखते हैं मैथमेटिक्स एस ने किया है, आंसर बिल्कुल इनका भी ठीक है, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। और उसके बाद है नेहा जी, हेलो सर, योर वे ऑफ टीचिंग एंड सॉल्विंग योर क्वेश्चंस इज ग्रेट, आई से थैंक यू टू हर्ट your work and efforts, mission DSSB app are great helping for me preparing TST mathematics DSSB, thank you so much नेहा जी। और ये वर्क सिर्फ आपके लिए ही किया जाता है सारा का सारा, जैसे जैसे जो है ना आपका रिस्पॉन्स आता है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सुनकर के। सर नेक्स्ट एस्टेट वगैरह है ना, अभी नवंबर दिसंबर में होने के चांसेस हैं, नवंबर दिसंबर 2021 में। और अगर हम देखें वैकेंसी वगैरह की, डीएसएसबी की पीजीटी की वैकेंसी की बात करें तो अगले साल आएगी। टीजीटी की वैकेंसी अभी आई हुई है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो प्रीति जी। और सुपर जी, थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी हम कमेंट पढ़ लेते हैं। अजीत कुमार जी का आया है, और डेली लाइव क्लास लीजिए ऐप, तो डेली ही लाइव क्लास आती है। प्लीज रिटर्न माई फीस, आई बिलोंग टू लोअर क्लास फैमिली। देखिए मैथ सोल्यूशन आप बात कर लीजिए हमारे से, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एप्लीकेशन जो है ना हमारी मिशन डीएसएसबी, उसके अंदर कुछ प्रीमियम चीजें अलग से मिलती हैं। यहाँ जो सीरीज चल रही है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें हैं, सारी नहीं है, ना ही टेस्ट सीरीज है, ना ही डेली डाउट सेशंस है, ना ही उसके अंदर जो है ना आप अपने डाउट्स वगैरह ले सकते हो, ना ही उसमें पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 31 का आंसर -w या -ओमेगा होगा, बिल्कुल सही है रितु जी का, ठीक है। 102 रुपए कट हो चुके हैं। कल ना हमने क्या किया था, 5000 स्टूडेंट को गिव अवे किया था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, 102 रुपए की जो पेमेंट है वो हमारी तरफ से की गई थी, ठीक है। तो आपको बैंक अकाउंट में आप चेक कर लीजिए, 1 रुपया भी आपका नहीं कटा है, हमारी तरफ से सब कुछ किया गया, ठीक है। मैंने नीचे लिखा भी होगा, हमारी तरफ से पेमेंट हुई है, ठीक है। तो उसमें आपको 5 डेज के लिए फ्री में कोर्स दिया गया, उसको आप यूज करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं 1 ईयर वाला, नहीं लगता तो आप छोड़ सकते हो। उसमें आपका 1 रुपया भी कट नहीं हुआ, वो हमारी तरफ से पेमेंट किया गया 5000 स्टूडेंट को 102 रुपए का, ठीक है। उसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, आपके बैंक अकाउंट से कुछ भी नहीं। और हमारे को कैसे पता आपका बैंक अकाउंट कौन सा है ना। तो सर योर आईपैड में, क्योंकि कभी क्वेश्चन क्लियर शो नहीं होते, हाँ आईपैड में ही चलेगा अभी सारे क्वेश्चन, शिवानी यादव जी। और उसके बाद है आंसर सी नहीं है, देखिए आंसर डी होगा इसका। मंजू जी का आंसर आया है, वीरपाल जी का आया है, योगेश दागर जी का आई नीड योर हेल्प। देखिए यहाँ पे वही बात है कि मैंने डिडक्ट हो गई है पेमेंट, मैंने नीचे देखिए रिप्लाई भी किया हुआ है, आप देख सकते हो कि 5000 स्टूडेंट को हमारी तरफ से पेमेंट किया गया, आपकी तरफ से 1 रुपया भी कट नहीं हुआ है। संगीता हुड्डा जी का आया 31 का आंसर 4 बिल्कुल सही है। मनीषा जांगड़े जी का बिल्कुल सही है, और मनीषा जी का बिल्कुल सही है, और सोनिका जी का बिल्कुल सही है। उसके बाद है यहाँ पे प्रीशा कौशाल का बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स देके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे है सरोजनी पांडे का बिल्कुल सही है। उसके बाद आयुषी श्रीवास्तव का बिल्कुल सही आंसर है मैथ सोल्यूशन। वही बात है अकाउंट से आपसे कैसे करते हैं ऐसा, सर मैंने आपका कोर्स परचेज नहीं किया है। वही चीज है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमारी तरफ से पेमेंट हुआ है, इसीलिए इसकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ, हमारी तरफ से 5000 स्टूडेंट को 5 डेज के लिए कोर्स जो है ना दिया गया। तो 31 का डी है, बिल्कुल सही है निशु जी का। उसके बाद है महक जी का बिल्कुल आंसर सही है। और ईएमआरएस का कोर्स आपको एप्लीकेशन में मिलेगा मिशन डीएसएसबी में,
कौशिक जी। उसके बाद है निकिता मीना जी का बिल्कुल आंसर सही है, सरिता का बिल्कुल आंसर सही है, बबीता का बिल्कुल आंसर सही है, एसएल मीना का बिल्कुल आंसर सही है और राखी सेन का आंसर बी है, ये गलत है, इसका आंसर डी आएगा। और प्रिया जी का आंसर है माइनस ओमेगा, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मिशन डीएसएस जो एप्लीकेशन में सब्सक्राइब किया करो ना, उसके साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लिया करो, जो भी हमारी तरफ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी आपको सबसे पहले वो मिलेगी, ठीक है, आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। और यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे ना तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पे, और आप जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो, अलग अलग है, अलग अलग वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट के अंदर, देखो आप, ठीक है। और अगर आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे देखिए वीडियो मिलेंगी, 4 वीडियो जो अभी तक आई हैं, अभी जो वीडियो बनी है वो 5th नंबर वीडियो है, तो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आपको अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। तो प्लीज़ अगर आपके लिए कुछ अच्छा काम किया जा रहा है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह से करवाए जा रहे हैं, तो जुड़ो साथ में और इन सब चीज़ों को करो, सीरियस लो थोड़ा, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप जुड़ोगे, कमेंट करोगे, पता चलेगा कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो अभी जाकर के पहले कमेंट करो कि आप कहाँ से जुड़े हो, और कमेंट जो है लाइव चैट के अंदर तो आपको करना ही होता है, और साथ में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी करना होता है, क्योंकि लाइव चैट बाद में दिखती नहीं है, ठीक है ना, जब वीडियो ओवर हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ आप भी आंसर दोगे नीचे लाइव चैट के अंदर। और उसके बाद जो है ना लास्ट के अंदर फिर से एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, उसका आंसर आपको देना है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका नाम लिया जाएगा जो भी उसका आंसर करेगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। मैंने आपसे पूछा था तो आपने बोला था आईपैड पे करवा दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर यहाँ अगर व्हाइट बोर्ड पर लिखना भी हो, सब कुछ करना हो, तो यहाँ 10 से 15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, वहाँ 30 से 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ज़्यादा प्रेफर किया, तो वहीं पर हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। If alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then the value of alpha की पावर n plus beta की पावर n इस क्या आएगी, ठीक है। यहाँ देखिए सिंपल सा है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इसके रूट है, अल्फ़ा रूट है, एक बीटा रूट है, रूट्स है इसके। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है तो 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ क्या निकालना हमें, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अगर मैं n को 2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन कराने का जो है ना एक तरीका होता है, जब भी n और इस टाइप से कुछ भी दिया हो तो आपको 1 2 3 4 मानना है और सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन को कर देना है, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी आया हो। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से पूछा गया, n को मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, अल्फ़ा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2, ठीक है। यहाँ से हम वो कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। ये उधर जाके माइनस का हो गया, 2 टाइम अल्फ़ा बीटा, 2 टाइम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, -4 आंसर आना चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ऊपर 2 की पावर 3 आ जाएगा, cos 2 पाई बाई 3। cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, माइनस टाइम माइनस कोस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, -1/2। तो यहाँ पे 8 इंटू -1/2, तो यहाँ से काटेंगे तो -4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, सेम आ रहा है ना। ये है क्वेश्चन करने का स्टाइल पेपर के अंदर। द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP। द कॉमन डिफरेंसेस इज, रूट्स है इसके AP के अंदर। AP क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP GP HP वाला चैप्टर आ गया, प्रोग्रेशन वाला चैप्टर आ गया।
कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब उस एपी के अंदर जो रूट वो बनेंगे, 3 रूट आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन है, वो 3 जो रूट बनेंगे उनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। एपी जीपी एचपी के अंदर हम कभी भी जब 3 होते थे, 4 होते थे, 5 होते थे, हम कैसे लेते हैं, 3 रूट है तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, 3 रूट मैंने ले लिए। ठीक है, इन सभी का एडिशन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा सम ऑफ रूट्स, क्यूबिक में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। मतलब इन सभी को जोड़ूंगा तो d से d कैंसिल हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा a इंटू ए स्केयर माइनस डी स्केयर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस डी बाई ए, तो 28 आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर देंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 4 यहाँ पे 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आ जाएगी। a वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 28 से 7 आ जाएगा। डी स्क्वायर की जो वैल्यू है मेरी क्या आ जाएगी, 9। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस ही आ गया, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, बट ऑप्शन के अंदर -3 नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ गया 3। अगर वो AP बोल देता तो AP क्या बनती है, तो यहाँ देखिए a की वैल्यू 4 है, 4 प्लस -3 बनेगी क्योंकि d की वैल्यू प्लस -3 आएगी। ये 4 बनेगा, ये 4 प्लस -3 बनेगा ये भी। ठीक है, जब ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये छोटी टर्म बनेगी तो माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब बनेगी 4 माइनस 1, एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या बनने वाली है, 4 माइनस 1 3 बनेगी, 4 बनेगी और 7 बनेगी। यहाँ पे 7 बनेगी, 4 बनेगी और 1 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये एपी के अंदर है, 1 3 4 7, ये 3 3 कम हो रहा है, वो 3 3 बढ़ रहा है, दोनों एपी के अंदर है और कॉमन डिफरेंस जो है 3 है। इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आर द टू फैक्टर्स ऑफ, ये देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्या है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। 2 फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस ax प्लस बी, देन रिमेनिंग फैक्टर इज। अगर आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन जो है मिशन DSSB भी उस पर मिलेगा। ये जो और ये वाला जो है वो 2 फैक्टर हैं, इसके रिमेनिंग फैक्टर क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग फैक्टर में क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर रूट हैं तो मेरे क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1, इसको 0 के इक्वल रखूँगा, और x इज इक्वल टू -3, 2 मेरे रूट आ गए। ठीक है, रिमेनिंग फैक्टर मतलब रिमेनिंग फैक्टर की बात कर रहा है, रूट की बात नहीं कर रहा, बात एक ही है। ये इसके फैक्टर हैं तो हमने रूट निकाल लिए, रूट से फैक्टर, फैक्टर से रूट, बात एक ही होती है। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। उसके बाद -3 पुट करेंगे तो -27 माइनस 3x प्लस बी, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस बी इक्वल टू 0 आना चाहिए, यही है। यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे a आएगा, क्योंकि हम x की तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सा है, ये मेरी 2 इक्वेशंस आई, जो भी नया रूट बनेगा वो क्या करेगा, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को जब हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इन दोनों से एक वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू जो है मेरी -7 आ गई, और b की जो मेरी वैल्यू है वो मेरी आ गई 6। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दी, क्या आ गया मेरा x³ -7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जो भी उसका फैक्टर, इसका फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, इसका रूट, उसके 0 रखेंगे तो वो रूट ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू -2, इसको 0 रखेंगे तो, समझ रहे हो, इसको 0 रखा तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2, इसको 0 रखा तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2। तो -2 पुट करके देखो 0 नहीं आ रहा, 2 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 7 14 प्लस 6, तो ये सारा 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये रूट है, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है।
द इक्वेशन इतना एंड इतना हैव नो सोल्यूशन फॉर। देखिए इक्वेशन इतनी है और इतनी है, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके सोल्यूशन नहीं है। जब भी हमारे पास तीन टाइप के हुआ करते थे, एक तो यूनिक सोल्यूशन, एक मैनी सोल्यूशंस मतलब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, थर्ड हुआ करता था मेरे पास नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, पहले मैं सभी कंडीशंस आपको बता देता हूँ कि यूनिक सोल्यूशन में A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 हुआ करता था। नो सोल्यूशन के अंदर A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 हुआ करता था। और इन फाइनाइट मैनी सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ करता था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो हमें क्या करना है, ये वाला नो सोल्यूशन का करना है, मतलब हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, के की वैल्यू पूछ रहा है, सारे ऑप्शंस में थे, तो के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम इससे, क्योंकि नॉट इक्वल तो पूछ नहीं रहा, इक्वल टू पूछ रहा है, तो इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता है, A1 क्या है, ये रहा 2 और ये रहा 6, 2/6, और यहाँ पे है माइनस के, यहाँ पे है -12, तो माइनस के अपॉन में -12 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या आ गई 4, क्योंकि 6 कम 6, 6 तो नहीं 12, 2 उधर जाके 4 हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन नंबर बी। द सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना 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 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी के अंदर देख सकते हैं। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे लेवल की हो जाए और आपको एक टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, एक चैप्टर वाइज जो है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बाइनोमियल हो गया, ऐसे अलग अलग, तो एक ही जगह देखने को मिल जाए ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छे लेवल की हो जाए। ऑल दी वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से जो है ना आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और मैं भी जो कोशिश कर रहा हूँ, आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तेज़ बोलने की थोड़ी आदत है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँ कि आराम आराम से बोलूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो तेज़ बोलते हैं तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। सम, हमें सम चाहिए लास्ट के अंदर, सभी रियल वैल्यूज का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा, देखिए कोई भी टर्म है उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंशियल पावर है, वो 1 कब आती है, अलग अलग केस बनते हैं इसके अलग अलग। अगर हम इसको बेस को मान लीजिए हमने a माना है, तो एक्सपोनेंट को b माना है, इज इक्वल टू 1 कब आने के चांसेस हैं, अगर मेरा b इज इक्वल टू 0 हो, फर्स्ट केस ये बन गया। अगर मेरा किसी की पावर 0 है तो वो 1 आता है। b इज इक्वल टू 0 मतलब x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x और y की दो वैल्यू निकलेंगी, x की वैल्यू 6 और -10। ठीक है, दूसरा केस कब हो सकता है 1, अगर मतलब कि a की पावर b 1 कब हो सकता है, जब अगर मेरा a इज इक्वल टू 1 हो जाए, ऊपर पावर चाहे इवन है चाहे ओड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, चाहे वो 1 हो चाहे -1 हो, -1 होगी तो ऊपर इवन होनी जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये 1 हो गया। वो तीसरा केस बनेगा x इज इक्वल टू 1 और 4। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 और 4। थर्ड केस के अंदर अगर हम देखें, इसकी अगर पावर a इज इक्वल टू -1 हो जाए, ऊपर इवन रहे पावर, तब भी मेरा क्या होगा, ये इज इक्वल टू क्या बनाएगा 1 बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो बेस में पावर है उसको x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 करना है। ठीक है, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, उसकी वैल्यू मेरी आ गई 2 और 3।
बट कंडीशन इसके अंदर क्या है, ऊपर इवन पावर बननी चाहिए। तो इवन ऊपर मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। उसके अंदर x की जब मैंने वैल्यू पुट की, तो x की जब मैंने वैल्यू इसके अंदर 3 पुट की, क्या आएगा 9 12 माइनस 16, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पावर जो है ओड आ रही है, इवन नहीं आ रही। इसका मतलब 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें से, ठीक है, सिर्फ ये 2 बचेगा। तो ऑल रियल वैल्यूज़ क्या क्या आई, 6 माइनस 10 प्लस 1 प्लस 4, ये वाली आई, ये वाली आई और ये वाली प्लस 2। तो यहाँ से 4 और 2 6 तो कट जाएगा, और यहाँ से मेरा आएगा, यहाँ पे गलती होगी, 6 से 6 काटना ही नहीं क्योंकि वो तो पॉजिटिव है ना। 6 और 4 10 और 2 12 पर 1 13, 13 माइनस 10। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा। केवीएस पीजीटी 23 दिसंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए हमें करना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राइम नंबर बन रहा है और ए और बी नेचुरल है। अगर ए को मैं 2 मान लूँ या इसको मैं 3 मान लेता हूँ और बी को मैं 2 मान लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना आसान हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये प्राइम है, बिल्कुल प्राइम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। अगर मैं ए और बी का एडिशन कर दूं, ए प्लस बी भी तो 5 है, इसके इक्वल दोनों है ना, दोनों इक्वल होगी, इसका मतलब ये ए प्लस बी के इक्वल है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा लाई ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि अल्फा बीटा जो है रूट है किस इक्वेशन के, तो हम लिख लेते हैं वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट है जहाँ पे ए नोट इज इक्वल टू 0 है, ये पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा, तो पैराबोला मेरा क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब ये क्या होगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा और बीटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं अल्फा प्लस बीटा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो जाएगा, तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ए का क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूँ तो मुझे बीटा मिलता है, बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बीटा इज इक्वल टू ए आ गया। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2a। समझ रहे हो, अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ से अब हम और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू ए क्यूब है। तो बीटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे है अल्फा, ठीक है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो मेरी आई है वो ए आई है, यहाँ देखिए इज इक्वल टू क्या है, ए का क्यूब। तो यहाँ मेरा क्या आ गया, ए का क्यूब, और अल्फा की जो वैल्यू है मेरी -2a है, तो ए का क्यूब इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, पहले मैं कर ही देता हूँ, -2a क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा -2a और यहाँ पे a तो है ही, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन इसका। तो a की जो मेरी वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी और a की वैल्यू मेरी आ जाएगी -2, ठीक है, 2 वैल्यू मेरी आ गई। तो उसके बाद सिंपल है, अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू निकालनी इसके अंदर ज़रूरी थी, तो क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0।
अब तो कुछ भी नहीं करना, कौन सा रूट है जो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है वो आपने डायरेक्ट देख लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो देखिए चौके चौके 16 -8 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। -2 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 + 4 -8 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना a ग्रेटर देन 0 है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना आर। सिंपल है, रूट ऑफ द इक्वेशन इसका जो a ग्रेटर देन 0 है रियल और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट में क्या होता था कि d जो है ग्रेटर देन 0 है जब रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल अगर वो रियल भी है और इक्वल भी है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, ठीक है ना। और जब इक्वल है तो d इक्वल टू 0 होता था, याद होगा आपको। तो d ग्रेटर देन 0 है जब मेरे क्या है रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे d क्या होता था मेरा b² - 4ac, वो क्या हो जाएगा मेरा b²। यहाँ से अगर हम देखें तो 1 - 4a ग्रेटर देन 0। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी -4a ग्रेटर देन -1। 4a अगर दोनों साइड माइनस साइन अप्लाई कर देता हूँ तो 4 ये आ जाएगा। a जो है मेरा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे ये वाला जो इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसको अगर हम लेते हैं तो यहाँ से b² - 4ac क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा -4a का रूट सारे का स्क्वायर -4 टाइम 1 × 1 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरी वैल्यू जो है d इक्वल टू आई, d इक्वल टू क्या आया चौके चौके 16a² - 4। अब मैं कैसे अनुमान लगाऊंगा कि ये बड़ा है छोटा है 0 से या इक्वल है 0 के, वो हम यहाँ से देखेंगे। तभी तो उन्होंने ये चीज़ दी हुई है हमें, मतलब फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से अगर देखें 16 यहाँ पे a रूट a का स्क्वायर है तो a ही रह जाएगा, मतलब स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो 16a मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड तो ये आ जाएगा। तो 16a - 4 लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये वाला जो d है वो क्या हो गया मेरा लेस देन 0। लेस देन 0 कब होता है जब मेरे रूट्स क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इमेजिनरी रूट्स। यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ ये 2019 में जो पेपर हुआ था। इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर एंड इतना हैव ए कॉमन रूट देन इतना इज इक्वल टू। देखिए बोल क्या रहा है वो कि ए बी सी रैशनल है, पहली बात तो ठीक है। इसके एंड इसके कॉमन रूट है दोनों के। अगर ये रैशनल है, इन दोनों का कॉमन रूट वो बोल रहा है तो इसकी वैल्यू मुझे निकालो। अगर मैं इसका रूट निकालूं, इसके रूट कैसे निकलेंगे, x इक्वल टू वही श्रीधराचार्य मेथड लगाऊंगा -b प्लस -b² - 4ac सारे का रूट अपॉन में 2 है। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी क्या आ गई 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 थी 12 चौके। यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि मैं नीचे वाला देख गया, हमें देखना है ये वाला देखना है। तो हमारे पास क्या आ गया -1 प्लस -1 और आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 अपॉन में 2। तो ये क्या आ रहा है मेरा -1 प्लस -17 का रूट अपॉन 2। तो ये किस टाइप से आ रही है, रियल रैशनल टर्म तो नहीं आ रही, रैशनल टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब इसके रूट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो क्या बोल रहा है ए बी सी आर रैशनल है। अगर वो कह रहा है ए बी सी, ये तो रैशनल होने चाहिए, ठीक है। और इन दोनों में रूट भी कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रूट होंगे, जो मेरी ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और 2x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जो कॉमन होंगे, ये यही रैशनल टर्म अगर बनानी है तो ये एज इट इज़ बनेंगे 2, इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -2 है। इन दोनों से कंपेयर कर दो तो a इक्वल टू आ जाएगा 2, b इक्वल टू आ जाएगा 1 और c इक्वल टू आ जाएगा -2। सिंपल है, डायरेक्ट ही आ गया।
तो आगे नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, कॉमन रूट आगे, तो इसका मतलब ये निकालना है मुझे, ये तो आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या आ जाएगा, 4 इंटू ए 8 आ जाएगा, -2 इंटू बी -2 आ जाएगा, 3 इंटू सी माइनस का 6। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए हिंदी में दिया हुआ मैं आपको बता दूंगा, अगर x+5 एक बहुपद है, मतलब इसका एक रूट है इस इक्वेशन का, तो कारक है तो का एक कारक है, तो मतलब एक रूट है इस पोलिनोमियल का। बहुपद का मतलब होता है पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जो है रूट है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, अगर ये इसका रूट है तो इसको 0 के इक्वल रख देंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, -5। तो इसके अंदर रख देंगे -5, -125 और 25, 125 ए और -5a -15। अगर मैं ये रूट रखता हूँ तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रूट तो सेटिस्फाई करेगा। इसकी वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी मेरी 20a = 140। ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी 20 आएगा ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी 7। ए की वैल्यू आ गई मेरी 7, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड में पेन ले लूँ, पोलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा जो है ना एक वेरिएबल जो है ना पोलिनोमियल नहीं बनता। सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल का हमें पता है नेगेटिव पावर नहीं होती, पॉजिटिव पावर होती है, रैशनल टर्म्स होती हैं ऊपर एक्सपोनेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऊपर यहाँ अगर आप वैसे ही देख लेना, पावर 5/2 है, यहाँ पे पावर 5/2 है, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाने वाली है, x की पावर 10/2 और वो हो जाएगी 5। इसका मतलब ये तो सही है। और इसका रूट जो है 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस क्या होने वाली है 5/2, तो यो भी 6/2 3/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो पोलिनोमियल बन रही है। उसने पूछा था कौन सी पोलिनोमियल नहीं बन रही, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, -1/2 है, +1/2 है, तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो 3 - 1 2/2 हो जाएगी, ये भी रैशनल बन रही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 + 1/2 फिर से रैशनल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4/2 रैशनल है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब उसने पूछा कि कौन सी पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड देखिए, 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो कितना हो जाएगा 6/2, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे तो जो है ना कॉन्स्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर जो है ना 3/2 है √2 के साथ, यहाँ पे माइनस टाइम √2 के साथ एक्स की पावर 3/2 है, यहाँ पे वो कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की पावर 3/2 और प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये तो टोटल हो जाने वाली है 6/2, तो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का √2 एक्स की पावर 3/2 माइनस का √2 एक्स की पावर 3/2 और √2 इंटू √2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये तो जाएंगे कट, इसलिए फिर से ये नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। वैसे भी आप देख सकते हो एक्स की पावर -3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पहली पावर ही अगर हम देखें एग्जाम में अगर मैं बैठा होता तो मैं डायरेक्ट इसी पे नज़र मारता, तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर -3/2 + 1/2, वो क्या हो जाएगी एक्स की पावर -2/2, तो एक्स की पावर क्या आ गई नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बनती, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुपद इतना एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है। देखिए हिंदी मुझे भी ज़्यादा नहीं आती, बट एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे अभी इंग्लिश के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि क्या है। वो बात कर रहा है कि बहुपद, मैंने आपको बताया पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल एक्स एक्सिस की वो बात कर रहा है। एक्स एक्सिस को कितने बिंदु पर विच्छेदित करती है, मतलब कितने बिंदु पर काटती है, इस टाइप से आप सोच सकते हो, या टच करती है, ठीक है, इस टाइप से आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू इसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो। यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x - 1
प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन रहा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आई और x की वैल्यू 1 आई। ये तो इमेजिनरी बनने वाली है, प्लस माइनस रूट आयोटा इस टाइप से, मतलब रियल तो इसमें है ही नहीं, तो कैंसिल होगा। x इज इक्वल टू 1 ओनली जो है एक बिंदु पर विच्छेदित कर रही है, x इज इक्वल टू 1 पे। इस टाइप से बनाते हैं ना, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, k का मूल्य क्या होना चाहिए ताकि दो चरों x तथा y, दो चरों मतलब दो वेरिएबल की वो बात कर रहा है, दो वेरिएबल की x और y, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये रेखिक समीकरण बन जाए, मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाए, ये एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिंपल सी बात है, x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी। ठीक है, हमें कि k की वैल्यू, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो 31 प्लस 124 क्या बन रहा है, k की वैल्यू 155 आ रही है कहीं ना कहीं, k की वैल्यू 155 आ रही है, मतलब आ रही है, इसका मतलब यही सेटिस्फाई करेगा, उससे नीचे तो कोई सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण दो चरों में एक समीकरण देखिए ये क्या बोल रहा है, कंफ्यूज ना हो कहीं हिंदी वाले उस टाइप से, मैं आपको साथ साथ लिख देता हूँ। टू वेरिएबल की बात कर रहा है वो, टू वेरिएबल में जैसे x और y वेरिएबल होते हैं ना, इस टाइप से दो चरों में मतलब टू वेरिएबल की बात कर रहा है। रेखिक समीकरण वही बात हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लीनियर इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पे देखिए x भी है और y भी है, z भी आ गया, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, मतलब टू वेरिएबल में होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर जो है उसकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टू वेरिएबल का मतलब ओनली x और y ही इंक्लूड होने चाहिए। यहाँ पे x और y है बट स्केयर आ रहा है, इसीलिए ये भी लीनियर नहीं है। यहाँ पे x और y है, कहीं भी स्केयर नहीं है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है डायरेक्ट ही। यहाँ पे x और y है बट x इंटू वाई की फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये लीनियर फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, वही क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x मध्य है, यहाँ पे वही है x जो है मध्य मतलब मीन की बात हो रही है, म्यू के साथ, म्यू तो म्यू ही है। ठीक है, म्यू के साथ एक ये यादृच्छिक जो भी है यादृच्छिक चर बनाता है, इसका मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, समेशन ऑफ x माइनस समेशन ऑफ x सारे का स्केयर। ये समेशन ऑफ x जो होता है वो मेरा क्या होता है, मीन ही होता है। ये समेशन ऑफ x क्या होता है, मेरा मीन होता है। मीन क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। ठीक है ना, मीन म्यू दिया हुआ है, मध्य म्यू दिया हुआ है, इसमें बस डायरेक्ट यही पुट करना था और कुछ भी नहीं करना था, म्यू सारे का स्केयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, b1 देखिए यहाँ क्या बोल रहा है वो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन। आपको पता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, यही किया करते थे। तो बट यहाँ पे बस इक्वेशंस थोड़ी सी चेंज है, इसका बस आपको ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन एक ये वाली है और एक ये वाली है, समझ रहे हो ना। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, b1x प्लस c1y इज इक्वल टू a1, c2x प्लस a2y इज इक्वल टू b2। तो यहाँ पे कंपैरिजन अब जो करना है इसका और इसका करना है, b1 अपॉन c2, c1 अपॉन a2, a1 अपॉन b2। ठीक है, ये बस ध्यान में रखना था क्योंकि उसको कोफिशिएंट का करना होता है। तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर मैं देखूं आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या है, a1 अपॉन b2,
इसको मैं ये लिख सकता हूँ A1, इसको पहले लिख दूंगा A1/B2। उसके बाद है B1/C2, इसको मैं क्योंकि इक्वल में है तो लिख सकते हैं हम B1/C2। थर्ड को मैं थर्ड की जगह लिख रहा हूँ C1/A2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण का हल इतना इतना नहीं है? सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इतना हल नहीं है, इसका मतलब सिंपल है यार, क्या है कि इसमें कौन सी इक्वेशन में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती। तो सिंपल सी बात है, पुट करके देख लो, ठीक है ना, पुट करके देख लो। यहाँ पे 7 है, x की वैल्यू 7 पुट करोगे 14 आएगा, 9 3 27, और ये 14 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर नहीं है। इसमें पुट करोगे b में तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 9 7 63, और x की वैल्यू माइनस का 8 × 7 8 7 56, प्लस का 1 = 0 आ रहा है। यहाँ पे माइनस का 63 है, यहाँ पे 56 और माइनस का 55 है, कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0। सिंपल सी बात है, इसका मैंने एक एग्जांपल लेके भी आपको करवाया था जब पेपर इसका सोल्यूशन कराया था। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, कभी भी ऐसा होना, वो अगर कॉम्प्लेक्स सी दे दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी जो सी हैं वो बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को बिलोंग करते हैं, तो इसके रूट तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे, ठीक है ना। रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे। कंजुगेट पेयर का मतलब आप समझते ही हो, कंजुगेट जैसे कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म के अंदर होंगे। तो ऑप्शन में देखिए, रूट्स विल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, जरूरी नहीं है, ठीक है। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट है। रूट्स कॉम्प्लेक्स तो होंगे, हो सकते हैं, विल बी कॉम्प्लेक्स है, हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे जब मेरे ABC कॉम्प्लेक्स के अंदर है, समझ रहे हो। तो सिंपल सा इसका तो था, कोई खास बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए तीन द्विघात समीकरण इतना 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 इतना, यदि तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग्म में एक समान मूल हो। सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि अगर सेम रूट है ना, सभी इक्वेशन में एक सेम रूट है, मतलब कॉमन रूट की बात वो कर रहा है, तो इन समान जो कॉमन रूट्स हैं, इनका योग और गुणनफल क्या होगा। मतलब ये जो इक्वेशंस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x² + ax + bc = 0, x² + bx + ca = 0, x² + cx + ab = 0। ये वो बोल रहा है, इसके अल्फा बीटा इसके बीटा गामा, इसके गामा डेल्टा, मान लीजिए मैंने रूट मान लिए, इसके मान लिए मैंने अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें कॉमन है तो मैंने इसमें बीटा गामा मान लिया, अल्फा बीटा गामा हो गया, गामा डेल्टा मान लिया, गामा अल्फा मान लिया, क्योंकि इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, इनमें से तो कोई ना कोई कॉमन होना चाहिए ना, तो इसमें से अल्फा कॉमन है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, सम ऑफ रूट्स, इसके अगर हम देखें सम ऑफ रूट्स तो क्या बनेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -a आ जाएगा, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स BC आ जाएगा। ऐसे ही इसके अगर हम देखें तो बीटा प्लस गामा = -b आ जाएगा, बीटा गामा = ca आ जाएगा। यहाँ हम देखें गामा प्लस अल्फा -c आ जाएगा, गामा अल्फा ab आ जाएगा। अगर हम इसको सारे को प्लस करें तो 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा, -टाइम a + b + c बनने वाला है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आई, -टाइम a + b + c/2, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट अगर तीनों का कर दें तो अल्फा बीटा गामा सारे का स्क्वायर आ जाएगा, a b c सारे का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या आ गया, a b c, ठीक है, यही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हिंदी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी के अंदर नहीं दिया हुआ, हाँ हिंदी के अंदर मैं बता देता हूँ आपको कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ दिस
इक्वेशंस हैज़ कॉमन रूट, ये कॉमन रूट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स। तो सम निकाल दिया हमने, यहाँ पे ये रहा, प्रोडक्ट निकाल दिया ABC ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, 4 करेक्ट हो गया। 4 करेक्ट नहीं हुआ, माइनस टाइम में a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, माइनस टाइम a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ABC। 21 जिसमें कि ये भी DSSB 23 सितंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक का हमारा जो है ना चल रहा है, क्वाड्रेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। देखिए ABC बिलोंग्स टू R प्लस है एंड R इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना R इमेजिनरी। सिंपल सी बात है, वो कोई ना कोई उसने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, ठीक है। यहाँ से हम एक सेकेंड, यहाँ से हम ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। वो कह रहा है वो अर्थमेटिक के अंदर है, ABC जो है ना वो R प्लस से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव रियल है और अर्थमेटिक है। और वो कह रहा है जो रूट होंगे ना उसके वो इमेजिनरी आने चाहिए, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ A, B और C AP के अंदर है। APGP वाला चैप्टर पढ़ा हुआ ना आपने, AP। तो AP के अंदर कैसे होते हैं, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, यही होती है कंडीशन। तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस C बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है इसके इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है B स्क्वायर माइनस 4AC वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू जो है मेरी यहाँ पे मैंने पुट कर दी A प्लस C बाई 2 सारे का स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप सोल्व कर लेना, एक आपकी एक इक्वेशन बन रही होगी A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 14AC लेस देन 0, समझ रहे हो। अब यहाँ से क्वेश्चन में देखो हमेशा C बाई ए सी बाई ए सी बाई ए सी बाई ए आ रहा है, तो यहाँ से A स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा C बाई ए का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 14 C बाई ए स्क्वायर से डिवाइड किया तो C बाई ए आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक स्क्वायर में बन गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB टाइप से। तो अब हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे जो भी इसका कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 7 आ गया, ठीक है। इस टाइप से हम कैसे क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर जोड़ते हैं, स्क्वायर घटाते हैं, इस टाइप से। 49 माइनस होगा, 45 प्लस होगा, 49 माइनस होगा तो प्लस का 1 पड़ा हुआ है, माइनस 48 हो गया, समझ रहे हैं ना अब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो C बाई ए का स्क्वायर सॉरी माइनस 7 सारे का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 48 लेस देन 0, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें सीखते हैं, हमने की हुई हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पे जो होता है C बाई ए माइनस 7 सारे का स्क्वायर माइनस 4√3 सारे का स्क्वायर, चौके चौके 16 थी 48, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की फॉर्म में आ गया क्योंकि यहाँ पे 4√3 इस टाइप से दिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, लेस देन 0। अब नेक्स्ट जो पार्ट है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या आ गया, A प्लस बी A माइनस बी आ गया, ठीक है। C बाई माइनस 7 माइनस 4√3 और एक मेरी वैल्यू आ गई C बाई ए माइनस 7 प्लस 4√3 लेस देन 0। तो ये क्या चला जाता है, मॉडुलस के अंदर चला जाता है। C बाई ए माइनस 7 मॉडुलस किससे हो गया, 4√3 से, क्योंकि ये कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, यही फ़र्क पड़ रहा है, उसके अलावा कोई इक्वेशन पे फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे मॉडुलस में चला गया लेस देन 4√3। तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश के अंदर मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा। 2 उम्मीदवार ने प्रश्न इतने को हल करने का प्रयास किया।
सिंपल सी बात है, उसने ये इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश की। एक ने p को गलत मान के साथ शुरू किया और उसे मूल -1 और -1 मिला। मतलब p की वैल्यू अगर उसने रॉन्ग पुट की तो उसके जो रूट थे ना, ठीक है, p की वैल्यू अगर रॉन्ग पुट की तो उसके जो रूट थे वो -1 आए और -9 आए। दूसरी बार q को जब उसने रॉन्ग पुट किया तो रूट उसके 2 आया और 8 आया। तो एक्चुअल में जो रूट है उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है कि इसका अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा q हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे पहली बार उसने क्या किया, जो p की वैल्यू गलत ली है, p की वैल्यू गलत ली है, उसमें अगर पहला केस देखें, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर, इसको और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, केस नंबर फर्स्ट और यहाँ पे है केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट के अंदर p की वैल्यू रोंग है, ठीक है, p की वैल्यू जो है रोंग है, q की जो है राइट है। मतलब q की वैल्यू तो हम फर्स्ट में ले सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 रूट है, 2 रूट उसने दिए हुए हैं -1 और -9। तो q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -1 और -9। q की वैल्यू यहाँ से ये वैल्यू 9 जो है ये एक्यूरेट वैल्यू है, राइट वैल्यू है। और सेकंड में अगर हम देखें यहाँ पे q रोंग हो रहा है बट p की बात नहीं कही गई, p मतलब राइट आ रहा है, p राइट आ रहा है, तो यहाँ से p की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे रूट क्या है, 2 और 8, 2 + 8 = p आ गया, p = कितना आ गया 10। मतलब p की वैल्यू ये करेक्ट है, q की वैल्यू ये करेक्ट है। हम कैसे लिखते हैं, x², यहाँ पे क्या है p की वैल्यू पुट कर दो +10x, q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो +9 = 0। ये इक्वेशन मेरी बन गई ये वाली। मुझे नहीं लगता इससे ऊपर भी कोई मतलब आसान तरीका हो सकता है, इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। मतलब इसके जो रूट मेरे आई वो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएंगे 1 और 9, चाहे तो पुट करके देख लो। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना इस टाइम। अब इसके सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं, मतलब अगर हम माने कि α1 + β1 रूट माने तो 10 आ रहा है, α1 × β1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, ये देखो 9। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सम ऑफ रूट्स 10 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 9 आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स कोर्सेज के लिए आप यूट्यूब चैनल मिशन DSSB और एप्लीकेशन जो है हमारी, यहाँ देखिए मिशन एप्लीकेशन जो है मिशन DSSB के नाम से, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर मैंने ये वीडियो पब्लिकली की तो, ठीक है। अब चलिए इसमें A1 A2 B1 B2 आर नॉन जीरो रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। सिंपल सी बात है, रियल नंबर है तो आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। वैसे तो ये कोची-शेक्वार्ज इनइक्वालिटी है, बट आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। जब उसने बोल ही दिया नॉन जीरो रियल नंबर है तो हमने 1 2 3 4 नंबर मान लिए। ये मेरा है A1, ये मेरा है A2, ये मेरा है B1, ये मेरा है B2। तो चारों में पुट करिए, यहाँ पे रोंग जा रहा है, यहाँ पे रोंग जा रहा है, यहाँ पे रोंग जा रहा है। यहाँ पे अगर हम करेंगे A1 B1 मतलब 1 × 3 प्लस A2 B2 मतलब 2 × 4 लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे A1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, B1 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। सॉरी B1 का स्क्वायर 9 होता है ना, B1 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस में A1 का स्क्वायर तो फिर आपको पता ही है 1 ही हो गया। B2 का स्क्वायर अब करना है चूँकि 16 हो गया, प्लस में आगे A2 का स्क्वायर करना है, 2 दूनी 4 हो गया, और इसका स्क्वायर करना है 9, 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। प्लस में क्या हो गया, आगे A2 का स्क्वायर करना है तो 4 हो गया, चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। इसका कर देना हमने मॉडुलस। तो ये जो है हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है, यहाँ पे मेरी वैल्यू यहाँ पे 8 है और 3 11 है, और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आने वाली है 126 का रूट आने वाली है। अब आपको पता है 11, यहाँ पे अगर 121 होता तो 11 आ जाता, ठीक है, तो इक्वल हो जाते, बट ये हमेशा बड़ी रह रही है, मतलब क्योंकि 126 है उससे भी ज़्यादा है, तो ये सेटिस्फाई करगी ना इस इक्वलिटी को, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऐसे ही एग्जाम्स के अंदर आपने क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, चलिए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
सिंपल सी बात है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको आपको बोलूँगा डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करो। ऑप्शन से भी करने से पहले सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आयोटा, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम देखें तो 3 आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन के अंदर अगर हम 3 आयोटा माइनस आयोटा दोनों को जोड़ते हैं तो 2 आयोटा आ रहा है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 आयोटा और माइनस आयोटा आ जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 3 आ गया। यहाँ देखिए बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। एग्जाम के अंदर यही अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि क्या है, फॉर एनी रियल एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल सी बात है, फॉर एनी रियल जब x 0 नहीं है, ठीक है, कौन सी इक्वलिटी जो है हमें ट्रू करती है। x 0 नहीं है तो x को मैं मान रहा हूँ 1, ठीक है, 1 मान रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। 1 मान रहा हूँ तो मैं इक्वलिटीज करके देखता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1 अपॉन में 2, 2/2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वो 1 से छोटा होता है, कभी भी नहीं होता, इक्वलिटीज रॉन्ग होगी। यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 1 2 होता है, वो कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 1 + 1 आ गया, 1 पुट किया तो 2 होता है, 2 कभी भी 2 से छोटा होता है नहीं होता, इसका मतलब यही करेक्ट है। यहाँ पे करके देख लीजिए 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, 2 आ गया। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का सिंबल लग गया, इसीलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x नॉट इज इक्वल टू 1, अगर x 1 नहीं है, एनी रियल नंबर देन x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x। समझ रहे हो, x³ + 1 ग्रेटर देन x² + x। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हम जाएंगे सीधा ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर x = -1 है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से मैं पुट करना स्टार्ट करता हूँ। -1 जब पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर तो यहाँ आ जाएगा -1 + 1, वो कभी भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे -1, ये मेरा क्या आ गया 0 ग्रेटर है 0 से, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये गया कट। सेकंड यहाँ पे हम x ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 ले रहा हूँ मैं, x -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 ले रहा हूँ, ठीक है। पुट कर रहा हूँ x = 0, 0 जब भी पुट करूँगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का क्यूब 0 + 1 ग्रेटर देन 0 + 0। आपको पता है कि 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वलिटीज इतना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा जो है ना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोल्व करने वाला है, और सोल्व करने वाला भी जब आप लोग वाला अच्छे से चैप्टर कर लेते हो तो बहुत जल्दी कर लेते हो, बट मैं आपको थोड़ा बेसिक से कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए x की पावर में कुछ भी होता है, तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है, बोथ साइड लोग ले लो बिना कोई सोचे। बोथ साइड लोग ले लिया मैंने, log 10 बेस ले लिया, ठीक है। x की पावर में जो भी है मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन यहाँ पे आ गया log 10, और यहाँ पे 10 का क्यूब, क्योंकि 1000 को मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया log 10 का क्यूब है, तो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे आ गया log 10 और log 10, ये क्या हो जाएगा आने वाले टाइम में 3 हो जाएगा ओनली, ये सारा क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो, log 10 अपॉन में log 10 मतलब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब मैंने सोल्व करना है तो ऊपर वाली पावर आगे आएगी, तो ऊपर वाली पावर आगे आ गई, और यहाँ पे आ गया log 10 और x। समझ रहे हो, पेपर में करने का स्टाइल है ये, ठीक है। पेपर में आपको लिखना नहीं होता, एक एक चीज़ ऐसे करनी होती है डायरेक्ट। और यहाँ पे जो ये चीज़ आई है, ये है log 10x, इसको मैंने सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, log 10x सारे का स्क्वायर -3 टाइम log 10x + 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे सारा मेरा क्या आ जाएगा log 10x। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसको ना कुछ मान लो, जैसे log 10x है, log 10x है, इसको मैं मान रहा हूँ t मान लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log 10x को मैंने क्या मान लिया t, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक बन जाएगी t² - 3t + 1। कितना मज़ा आ गया होगा ना आप देखते ही, ठीक है। और यहाँ पे log 10x है तो यहाँ पे t आ गया, ग्रेटर देन 3 आ गया। इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा t² t - 3
समझ रहे हो, ये 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये वैसे लगा दिए, चलो कोई बात नहीं। मतलब ये इसके साथ है ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वाला जो है t था यहाँ पे, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब आ जाएगा -3t² आ जाएगा, तो यहाँ ये रहा t³ -3t², ये सारा रहा, और यहाँ से एक t बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, t -3, तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखो ये चीज़ जो है, ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 1 लगा दिया, दोनों में क्या आ जाएगा t² + 1 और t -3 ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है, t² + 1 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्यों, 1 तो पॉजिटिव है ही, और स्क्वायर के अंदर कोई भी टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो हमें सिर्फ इसकी इनक्वालिटी देखनी है, t -3 ग्रेटर देन 0 मतलब t ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे t -3 ग्रेटर देन 0, तो t ग्रेटर देन 0, t क्या है मेरा, पुट कर दो log x अपॉन में log 10, ठीक है, यही है। ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 3, log 10 वहाँ चला जाएगा, तो log x ग्रेटर देन 3 इंटू log 10 आ जाएगा, तो मतलब log 10 की पावर 3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। इससे ये चीज़ कैसे आई, तो यहाँ पे log से log कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की अगर हम देखें तो x हमेशा क्या आ जाएगा, 10³ से बड़ा, मतलब 1000 से बड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस बताने हैं इसके अंदर, ये LT ग्रेड 2018 में आया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में हम कुछ भी नहीं करेंगे, x के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 5 है तो उसको अलग अलग टुकड़े बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इसको कॉमन लेंगे, प्लस टुकड़े क्या बनेंगे 5 के, 4 और 1, तो एक बार 4 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे, एक बार 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही टुकड़े बन रहे हैं इसके, ठीक है। सिंपल भाषा में तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा x का मॉडुलस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, x का मॉडुलस एक बार तो आएगा -1 और एक बार x का मॉडुलस क्या आ जाएगा -4 है, ठीक है। और ये कभी आपको पता है मॉडुलस कभी भी माइनस हुआ है, कभी नहीं हुआ, मॉडुलस कभी माइनस होता है, नहीं होता, इसका मतलब 0 सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log 4x - 1 इज इक्वल टू log 2x - 3 क्या आएगा, ठीक है। LT ग्रेड 2018 में आया हुआ है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है आपको पता ही है कौन सी है हमारी। चलिए यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ log 4, अब इसमें करना क्या है, log वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप लिख दो जैसे जैसे दिया हुआ है, अपॉन में क्या आ जाएगा log 4, बट यहाँ पे log 2 आ जाएगा, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हम इसको पैरों के अंदर ही 2 का स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log 2x - 3। तो ये 2 का जो स्क्वायर होता है, ये नीचे पैर में है तो आगे जाके 1/2 बनता है, ध्यान होगा ना, और 1/2 है तो ऊपर जाके रूट बनेगा। तो मैं तो पेपर के अंदर अगर बैठा हूँ तो मैं तो डायरेक्ट यही लिखूंगा x - 1 की पावर 1/2 और x - 3। मैं तो बल्कि इससे भी ये लिखूंगा, ये स्टेप भी स्किप कर दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा x - 1 और उधर उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, बस आगे सोल्व कर लूँगा। आप करना चाहो तो यहाँ पे अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो 1/2 आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा इज इक्वल टू log 2x - 3। log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 जब ऊपर जाएगा x - 1 की पावर 1/2, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, x - 3 नेक्स्ट स्टेप में होएगा, मतलब एक स्टेप फिर से मैंने स्किप कर दिया। तो इसको जब इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास ये टर्म आएगी, ठीक है, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, तो इस टर्म को आप सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा मेरा x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको आप 5 और 7 दो टुकड़े बन गए, 5 दूनी 10, तो x - 2 और x - 5 इज इक्वल टू 0, यही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और 5, दो टुकड़े आए, मतलब 2 सोल्यूशन आए, इसके मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 30। इफ 1 - x + x के सारे की पावर n, अगर ये सारी चीज़ दी हुई है, देन हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में देखते ही समझ जाओ कि A0, ठीक है, A2 यहाँ पे A1 है,
यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस और माइनस का चक्कर पड़ रहा होगा, तभी एक टर्म कटी है। और x की जगह यहाँ देख लो क्या है, सारी जगह 1 1 1 है। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में एग्जाम में देखते ही समझ जाओ, x को 1 और -1 टाइप से पुट करके ही इस टाइप के क्वेश्चनों को करना है। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 - 1 0 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन a2n। ठीक है, और x को जब मैं -1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, -1 2 और 3 आ जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म हम ले रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a0 माइनस a1। ठीक है, x को तो -1 ही पुट करना है, प्लस a2 क्योंकि स्केयर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, -a3 अप टू सो ऑन प्लस a2n आ जाएगा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 3 की पावर n है प्लस 1 है, वहाँ a0 है 2 टाइम में हो जाएगा a0, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a1 है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस a2 वही चीज़ आ गई ना हमारी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अप टू सो ऑन चला जाएगा a2n पे, ये 2 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, if the root of the equation a minus b x square plus c minus ax plus b minus c equal to 0 are equal, then a b c are in। ठीक है, अगर इसके रूट जो है वो इक्वल रूट है, इक्वल रूट का है तो आपको साफ साफ एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर मैं x को यहाँ 1 पुट कर देता हूँ तो यहाँ देखिए माइनस बी, सी माइनस ए और बी माइनस बी सभी कट के 0 आ जाते हैं। इसका मतलब एक रूट तो इसका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1, और इक्वल रूट है दूसरा रूट भी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक के अंदर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या हो गए यहाँ पे c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी बार क्या लग जाएगा माइनस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या हो गया b माइनस सी अपॉन में a माइनस बी, प्रोडक्ट यहाँ 1 इंटू 1। ठीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब 1 इज इक्वल टू क्या हो गया b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया b माइनस सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये किसकी निशानियाँ होती हैं, a b c में a माइनस बी बी माइनस सी क्या होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो ये क्या होती है मेरी AP सीरीज बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे बन गया AP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या मान के चलते हैं, मॉडुलस को डायरेक्ट ही सोल्व कर सकते हैं, इसको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सोल्व कर देते हैं। हम कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल है कि दो इसके जो है ना हम टुकड़े बनाएंगे, कौन कौन से बनते हैं 6 के, 2 और 3 बनेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 3 और मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यही बने क्योंकि माइनस का 6 है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक तो आया -3 और एक आया मॉडुलस ऑफ एक्स 2, ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि मॉडुलस मतलब मोड के अंदर कोई चीज़ है वो तो हमेशा पॉजिटिव होती है, -3 के इक्वल तो कैसे ही आएगी। इसका मतलब ये मेरा सही है और यहाँ से मेरी 2 वैल्यू निकल रही हैं। ठीक है, प्लस -2, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ देखिए ऑप्शन के अंदर देयर इज ओनली 1 रूट, 1 रूट तो नहीं है 2 रूट है। द सम ऑफ द रूट इज -1, दोनों का सम करो 2 का और -2 का 0 आता है, ये भी नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट करो 2 का और -2 का, मेरा आंसर क्या आ रहा है -4। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस p माइनस 2x माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज मिनिमम विल बी। ठीक है, ये साथ साथ में लिखा हुआ है कौन कौन से पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, कि उस रूट जो आएंगे ना 2 रूट होंगे इसके, उनका स्क्वायर्स का सम हमने निकालना है और वो जो है ना मिनिमम होना चाहिए। तो p की किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना, p की वैल्यू कब मिनिमम हो सकती है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि हम कैसे निकालते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा मेरा p माइनस 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा मेरा माइनस का p प्लस 1
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो गया, p माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 टाइम ये वाला 1 माइनस पी। ठीक है, यहाँ हम सोल्व कर लेंगे, p का स्क्वायर 4 माइनस 4p माइनस 2 प्लस 2p। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा p का स्क्वायर -4p माइनस 2p और प्लस का 2, समझ रहे हो। यहाँ पे आ जाएगा p-1 सारे का स्क्वायर प्लस 1। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में जाने की कि इसका डेरिवेटिव करेंगे या जो भी करेंगे, वैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। बट मैं आपको बोलूँगा, यहाँ देखिए इसका वो बन रहा है p-1 का स्क्वायर प्लस 1 एक्स्ट्रा बन रहा है। यहाँ देखिए 2 को मैंने तोड़ दिया, यहाँ 2 को मैंने 1 + 1 लिख लिया, समझ रहे हो ना। ठीक है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा p-1 का, ये जो है स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, नेगेटिव तो कभी जा नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 0 तक जा सकता है। तो मान लीजिए 0 भी हो जाता है तो ये 1 तो हमेशा रहेगा, तो ये मिनिमम 1 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1, क्योंकि उसने वैल्यू क्या पूछी थी, मिनिमम p की वैल्यू मिनिमम कब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ऑफ, ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है कॉमन रूट। क्या कंडीशन होगी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये इसके साथ ही है। ठीक है, ये कॉमन रूट इसके बनेंगे। कॉमन रूट के लिए कंडीशंस जो है मैंने आपको करवाई है, देखिए वो क्या थी। सिंपल सी भाषा में हम कैसे क्या करते थे कि 23/12 का फॉर्मूला हम लगाया करते थे। 23/12 में क्या होता है, यहाँ पे सेकंड टर्म अगर हम देखें, 23/12 का मतलब क्या है, 23/12 का मतलब ये है कि पहले सेकंड टर्म कौन सी है, b, थर्ड टर्म कौन सी है, मतलब इसका कोफिशिएंट इसकी है c, ये कौन सा है, a, ठीक है, इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट b, ऐसे इसने लिख देना है b c a b। ऐसे ही सेकंड वाले का इसमें भी वही सेम चीज़ आ जाएगी, b' आ जाएगा, c' आ जाएगा, a' आ जाएगा और b' आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, ठीक है, वो हमने डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब लिखते वक्त बस आपको ध्यान में क्या रखना है, कोई बात नहीं, एक बार लिख दो b c', ठीक है, माइनस b', ठीक है, एक तो ये टर्म होगी। सेकंड टर्म क्या होगी, c a' माइनस 8c', ठीक है, और थर्ड टर्म क्या होगी, इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं। थर्ड टर्म होगी मेरी, यहाँ देखिए, a को इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, a b' माइनस a', ठीक है, थर्ड टर्म होगी। ये 3 टर्में होगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली। अब आपको सिंपली कॉमन रूट की कंडीशन होती क्या है, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, एक टाइप से जीपी सीरीज ही मान लो, इसका स्क्वायर c a' माइनस 8c' का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, bc' माइनस b' और ab' माइनस a', समझ रहे हो। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए द इक्वेशन x² माइनस 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है, कितने इसके रूट बनेंगे, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, सिंपली इसको वही बात, x का स्क्वायर का मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, माइनस का 5x का मॉडुलस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस यही चेंजेस किया मैंने, x का स्क्वायर है तो मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो मॉडुलस का स्क्वायर बाद एक ही चीज़ होगी। अब इसको क्या है, इसको टुकड़ों में तोड़ दो, क्या आ जाएगा, x का मॉडुलस -3 और x का जो है मॉडुलस -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही आ जाएगा, x का मॉडुलस क्या आ गया, 3 आ गया, और x का मॉडुलस क्या आ गया, 2 आ गया, x इज इक्वल टू +-3 आ गया, और x इज इक्वल टू +-2 आ गया। 2 रूट ये रहे, 2 रूट ये रहे, टोटल कितने रूट हो गए, 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, और
आपको जो है अच्छे से इसको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा कोस थीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन ये इक्वेशंस कौन सी सेटिस्फाई करेगी? कर्नाटक टेट में, केवीएस में, एच टेट में, उड़ीसा में, जेईस में, ठीक है, जेई मेंस में, तो इतने बार रिपीट हुआ है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशंस है ax² + bx + c = 0, देन इक्वेशन विद रूट्स 1/α और 1/β। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में 2 बार, पेट में, राजस्थान में 2 बार, डीसीई में 2 बार, जम्मू एंड कश्मीर में, डीएसएस में और यूपी में। तो आप देख सकते हो वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जामिनर अब क्या करेगा, जब भी उसको पेपर बनाना होगा ना, वही प्रीवियस क्वेश्चन से उठाएगा ऑल ओवर इंडिया के, तो उसी में से जो है ना आपको क्वेश्चन जो है निकाल के दे देगा। कभी भी नया क्वेश्चन नहीं बनाता, याद रख लेना। कोई भी आप एग्जाम दे के आ रहे हो, ठीक है, उस एग्जाम को सारे के सारे क्वेश्चन आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको 2007, 2011, 12, 18, 2020 ऐसे अलग अलग 21 अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के सारे क्वेश्चंस सोल्यूशन चाहिए चैप्टर वाइज, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना मिशन DTSS, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है और उनका नाम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DTSS एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DTSS भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।